गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज अपन सप्लीमेंट्री का लेसन द टाइनी टीचर पढ़ेंगे। द टाइनी टीचर में चीटी जो होती है ना, उसको अपना टीचर बताया गया है। तो ऐसा बताया गया कि छोटी चीज़ें जो संसार में रहती हैं, उनसे हम बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। नेम द smallest insect you have seen, and the wisest is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the bomb. No, none of this. It is the ant. तो सबसे छोटा जो क्रिएचर जो संसार में है, सबसे छोटा, उसको वो कौन है? मच्छर। पहले तो बोला गया कि उड़ने वाले, पहले फिर जो धरती में जो चलने वाले कीड़े उनको बोला गया, वर्म उनको बोला जाता है, फिर चींटी के लिए बताया। द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, मतलब कॉमन है, सबसे छोटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा होशियार है। तो इंसेक्ट ही प्रजाति में आता है ये। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely, so we know a number of facts about its tiny, hardworking and intelligent creature. लेकिन लोगों ने, अपन सोचते हैं कि मतलब जो बताया गया वो गलत है, लेकिन कई लोगों ने इनको पालतू जानवर बना के रखा और इनको क्लोजली एकदम नज़दीकी से इनको ऑब्ज़र्व किया, तो ऐसा समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा कठिन कार्य करते हैं, कठोर कार्य करते हैं और बहुत ही ज़्यादा होशियार रहते हैं। एंड आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अनदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम। अब इसमें ये बताया गया है चींटी का जो ये वाला भाग जो रहता है, उससे वो एक दूसरे को मैसेज देते हैं, बात करते हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप एंड डाउन और डाउन द वॉल. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. आपने देखा होगा जब चींटी एक तरफ से दूसरी तरफ आती जाती रहती हैं, तो एक दूसरे से बात करते हुए जाती हैं, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है बुक में। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. बहुत तरह की चींटियाँ हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन है वो कौन सी? काली और लाल है। We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हम जब से बच्चे थे तब से उनको देखते, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया उन पर। Where do they live? In their comfortable homes from nests and ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen and lay eggs. Others are nurseries for the young ones. आपको मालूम है जानवर अपना घर बहुत अच्छे से बनाते हैं, चाहे वो कोई भी जानवर हो। और इसके घर को क्या बोला जाता है? आंट हिल्स। पहाड़ों की तरह घर बनाते हैं ये, बिल्कुल। और वहाँ उसमें जो रानी रहती वो अंडे देती है, और यहाँ पर बच्चों के रहने के अलग अलग रूम रहते हैं। और जो बहुत छोटे रहते हैं उनको क्या बुलाते हैं? गर्व्स। क्या बुलाते हैं? गर्व्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. इसमें से कुछ काम करने वाले अलग बटे हुए हैं और जो बच्चों की देखभाल करेंगे वो अलग बटे हुए हैं। सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. बैरक्स यानी अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं, एक घर जैसा बना हुआ है। नो वर्कर हैज़ एवर tried to live in a soldier's house. No soldier was ever gone out for searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a glove. See, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. तो यहाँ पर बता रहे हैं जिसका जो काम है वो अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेता है। और इन लोग देखा होगा आपने, सब जब मिल के काम करते हैं, चींटियों को एक साथ खाना लेके आती हैं, सब करती हैं, तो सबके वर्क इसमें डिवाइड हो जाते हैं और सब लोग शांति से काम करते हैं। इसलिए इनके जीवन में शांति बनी रहती है, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं और ये बहुत अच्छे से एक दूसरे का साथ देते हैं। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आंसर्स दिए हैं जो आपको रीड करके पता करना है। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट यहाँ पर आया है।
द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ आंट्स। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years, इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। अब जो रानी है उसको क्या रहते, पेयर ऑफ विंग्स रहते, मतलब पंख भी रहते उसके, और वो 15 साल तक जिंदा रहती है। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। द फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। द क्वीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट्स गेट rid of its wings and then does nothing but lay eggs। अब बताते हैं कि गर्मी के दिनों में ये अपना घर छोड़ के चली जाती है और वहाँ पर जाके जो मतलब मेल आंट है उससे मिलती है और वहाँ से वापस आती है। और वहाँ से जब वापस आती है तो अपने पंख वहीं छोड़ देती है, और जब वापस अपने घर आती है तो केवल अंडे देने का काम करती है और कोई भी काम नहीं करती। Eggs hatch and girls come out. Soldiers guard them, workers feed and clean them, and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine। अब जो सोल्जर्स रहते हैं वो उनको गार्ड करते हैं, अब तुम्हें क्या क्या करना है, और जो वर्कर जो रहते हैं उनको खाना आना खिलाते हैं, उनकी साफ़ सफाई रखते हैं, और बाहर उनको मतलब एयर दिखाने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए, सनशाइन के लिए ले जाते हैं। 2 or 3 weeks later, girls become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more। अब जो गर्भ जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो जब और बड़े हो जाते हैं तो उनको कोकुन्स नाम दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और फिर उसके बाद कुछ दिन 3 हफ्ते तक वो लोग बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। देन द कोकुन्स ब्रेक। अब अच्छा, यहाँ पर अंडे को कोकुन्स बोला गया है, तो cocoons break and perfect ants appear। Now it's time for teaching and training। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc। और जो नई चींटियाँ जो आती हैं अपने काम को सीखती हैं इन्हीं से, जो बाकी चींटियाँ रहती हैं। After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work। और कुछ दिन ट्रेनिंग के बाद, अब सोचो, जानवरों में भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे खाना इकट्ठा करना है, कैसे उड़ना है, कैसे चलना है, तो इनको फिर बाहर छोड़ दिया जाता है। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly। ये सब आंट के ब्रीड्स के नाम हैं, तो यहाँ पर उन लोग भी रहते हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? For several reasons। Some give off smell pleasant to the ant senses। अब बताते हैं कि इन सब का रहना क्यों ज़रूरी है। तो कुछ प्रजाति ऐसी होती जो स्मेल बहुत अच्छी देती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ जो है उनमें मीठा जूस निकलता है। सम आर जस्ट पेट्स फॉर प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग और टू ह्यूमन बींग्स। कुछ ऐसे रहते पेट एनिमल जैसे। द ग्रीन फ्लाई एज अ आंट्स काउ। The ants train it to give honeydew with a touch of their antenna। अब ग्रीन फ्लाई जो रहती हैं वो जो चींटियों की गाय की तरह होती हैं, तो जो जैसे गाय दूध देती है ना, वैसे लोग बोलते क्या है, तुम हमें शहद दो, और उसके एंटीना को टच करने से उनको एक मीठा मीठा सा स्वाद आता है, और वो बिल्कुल उसी तरह से गाय उसकी सेवा करती है जिस तरह से हम गाय की सेवा अपने घर में किया करते हैं। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use। They may still learn a few things from this time teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all a firm loyalty of the land where they live। अब कुछ नहीं तो इंसान कम से कम इनसे कुछ तो सीख सकता है। ड्यूटी करना सीख सकता है, अनुशासन सीख सकता है, साफ सफाई सीख सकता है, हमें छोटे भाई बहनों का कैसे ख्याल रखना है वो सीख सकता है, और सबसे बड़े हमें कैसे ईमानदार रहना है। जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया है हमें उसके प्रति कैसे ईमानदारी रखनी, ये सब चीज़ें हमें चींटियाँ सिखाती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं।